का मंदिर न रहकर ये पाप का एक स्थान बन चुका है, कार्यालय बन चुका है कि ये गंगा जल सिमरिया से जो लाकर हम लोग रखे हुए हैं इसको तत्काल रखे रहेंगे। और जिस दिन यहाँ के कुलपति का विदाई होगा हम लोग एक एक चंबर में जाकर यहाँ के कार्यालय को शुद्ध करने का काम करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटाए जाने के बाद प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को लेकर लगातार कई छात्र संगठन गंगा जल से शुद्धिकरण की मांग कर रहे थे। अब इसी कड़ी में शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचकर शुद्धिकरण को लेकर जबरदस्त हंगामा मचाया। आपको बता दें कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता सिमरिया घाट से बोतल में भरकर गंगा जल लेकर आए थे, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ हंगामा कर ही छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जितना भ्रष्टाचार में हाथ निवर्तमान कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद का था उतना ही हाथ यहाँ के कुलपति का है। इसलिए जब यहाँ से कुलपति का तबादला होगा तभी जाकर एक साथ यहाँ शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। क्या यूनिवर्सिटी में इतना गंदा हो गया कि उसको शुद्धिकरण करना पड़ रहा है? बिल्कुल, विश्वविद्यालय में आप जब 3 साल का इतिहास उल्टा कर देखेंगे तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, दलाली बढ़ चुका है। एक तरह का से कहिए ये शिक्षा का मंदिर न रहकर ये पाप का एक स्थान बन चुका है, कार्यालय बन चुका है, जहाँ पर छात्रों के साथ शोषण किया जाता है। छात्र परेशान रहते हैं, रिजल्ट निकाला जाता है, छात्रों को एब्सेंट कर दिया जाता है, पेंडिंग कर दिया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर छात्र लाइन में लगकर परेशान रहते हैं, 10-10 बार एप्लीकेशन जमा करते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। उसी के विरुद्ध जब पूर्व कुल सचिव को यहाँ से हटाया गया मुश्ताक अहमद जी को, तो हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग गंगा जल से पूरे विश्वविद्यालय को शुद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अब फैसला किया है कि यहाँ के कुलपति जो है वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जितना हाथ यहाँ के कुल सचिव का है उनसे उतना ही हाथ यहाँ के कुलपति का भी है। 2 महीना के बाद यहाँ के कुलपति का 3 साल पुरने वाला है, उनके बाद इनका स्थानांतरण यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा है कि ये गंगा जल सिमरिया से जो लाकर हम लोग रखे हुए हैं इसको तत्काल रखे रहेंगे। और जिस दिन यहाँ के कुलपति का विदाई होगा हम लोग एक एक चंबर में जाकर यहाँ के कार्यालय को शुद्ध करने का काम करेंगे, गंगा जल से पवित्र करने का काम करेंगे। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हावी हो चुका है कम से कम छात्रों की न्याय की बात होना शुरू हो सके। क्या शिक्षा के मंदिर में भी इतनी गंदगी फैल गई है कि अब गंगा जल से शुद्धिकरण करना पड़ रहा है? देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर नहीं रहा, ये एक डिग्री बांटने का विश्वविद्यालय रहा। एक इतिहास गवाह है कि मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा नहीं मिलती है, वो यहाँ पर डिग्री लेने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि इस विश्वविद्यालय को डिग्री देने लायक तक नहीं छोड़ा गया। 3 साल की डिग्री यहाँ के बच्चों को जिस मांगों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन करके बच्चों को 3 सालों में दिलवा रहे थे डिग्री, इनके आने के बाद यहाँ के बच्चों को 4 साल 4.5 सालों में मिल रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं बन रहा है, ये एक दलालों का अड्डा बन चुका है। आप कैंपस में चले जाइए, चारों तरफ दलाल मिलेंगे जो 1000-2000 रुपया लेकर छात्रों का काम करने का काम करते हैं। और जो छात्र संगठन आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। उसी के खिलाफ हम लोगों ने गंगा जल से शुद्धिकरण का फैसला किया। क्या मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय में और भी समस्या है? जो बच्चे क्लास करने नहीं आते हैं, जो बच्चे दूर से आते हैं उनको जो समस्या होती है, और जो बच्चे लोग क्लास नहीं करते हैं, और यूनिवर्सिटी का कहना है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? मिथिला स्टूडेंट यूनियन उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? देखिए, बिल्कुल, मैं भी एक छात्र रहा हूं। जब मैं कॉलेज कैंपस में जब क्लास करने के लिए जाता था, पीजी का स्टूडेंट था, LNMU का 1 ग्रेड कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब मैं वहां क्लास करने के लिए जाता था तो 15 मिनट मुश्किल से पढ़ा दिया जाता था और बोला जाता था कि जाओ आज का एक्सल क्लास समाप्त हो गया। ऐसे में आप ही बताइए कि कौन बच्चे समस्तीपुर से 15 किलोमीटर दूर से 15 मिनट का क्लास करने
के लिए कॉलेज आएंगे। जब ए ग्रेड कॉलेज का शिक्षा का ये हाल है तो आप बी ग्रेड कॉलेज, सी ग्रेड कॉलेज का हाल समझ लीजिए किस तरीका का है। ये डिग्री बांटने का एक विश्वविद्यालय है, कम से कम डिग्री समय से दिया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा विश्वविद्यालय में ही आंदोलन क्यों करती है? कभी क्यों नहीं जाती है सीएमआई साइंस में, सीएम आर्ट्स में, मरवाड़ी कॉलेज में कि वहाँ क्लास किया जाए? वहाँ की व्यवस्था भी तो वही हाल है। देखिए, पिछले 3 सालों से जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है, कॉलेज में छात्रों की एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी है। कॉलेज में छात्र बिल्कुल ना के बराबर है। हम लोग यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था हो, कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली हो, समय से जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट किया जाए। अगर यह तरीका का काम होता है तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय पर यह भी दबाव बनाएगा कि 75% अटेंडेंस लागू किया जाए, लेकिन पहले शिक्षा तो बहाल किया जाए। पहले शिक्षा, फिर 75% अटेंडेंस। हम भी इनका समर्थन करने का काम करेंगे। जो बच्चे 75% अटेंडेंस नहीं देते हैं, मैं कहता हूं मिथिला स्टूडेंट यूनियन कहेगा कि आप वैसे बच्चों का नाम काटने का काम कीजिए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन उनका समर्थन करेगा। परिचय। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।